तो भाई लोग स्वागत है आप लोगों का वन पंच मैन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 3 में। तो एपिसोड नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था फाइट बिटवीन हॉटीज मोमीज, लेकिन उस फाइट में कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब फाइट हुआ भी और फाइट नहीं भी हुआ। हम लोगों ने सोचा था कि काफी कुछ भीगेगा, लेकिन सुखले सुखले फाइट खत्म हो गया। हम लोगों का कुछ भीगा ही नहीं। तो चलो इस वाले एपिसोड में देखते हैं कि हम लोग का कुछ भीगेगा कि नहीं भीगेगा। शुरू करते हैं क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये तो एपिसोड 3 का शुरुआत होता है और हम लोग देखते हैं सुपर एस को, जो कि अपने ही हंटर से बंधी हुई है, जमीन पे पड़ी हुई है और अपने दिमाग में सोच रही है कि हाय गे दैया ई का बलंडर हो गया जी हमसे। साला भरी जवानी में हम सठिया गए हैं, मेरा आँखिया कमजोर हो गया। साला हमको अपने आँख से दिखता नहीं है कि हम अपना कवर खुद से ही खोद रहे थे। ई साला किससे पंगा लेना पड़ रहा है हमको। अरे भैया ये जो बुड्ढा है ना, वो क्लास एस रैंक 3 हीरो है, सिल्वर फैंग। साला इससे पहले हमको कोई नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा जल्लाद यहाँ पे आने वाला। हमको अगर पहले से पता होता ना तो ये सब लफड़ा में हम पढ़ते ही नहीं। अरे उसको 2 सेकेंड भी नहीं लगा हमको हराने में। हम तो बेयरली इवन उसको मूव करते हुए देख भी पाए हैं। इतना तेज वो हमको हरा दिया 2 सेकेंड के अंदर। साला बड़ा ही गलत लफड़ा में फंस गए हैं रे बाबा। अब तो मेरे बचने का कोई उम्मीद भी नहीं नजर आ रहा है। हम भाग भी नहीं सकते हैं यहाँ से। इतने में ही हम देखते हैं कि जो ब्लिजर्ड होती है वो सुपर एस के पास आती है, अपना हील उठाती है, उसके फेस पे रख देती है एंड उससे बोलती है कि का रे बबुआ, बहुत बोल रही थी ना। साली तू हमको कुतिया बनाएगी, अपने घर का पेट बनाएगी। अब बता, अब कौन किसका कुतिया बनेगा। बहुत बोल रही थी कि मेरा बड़ा है। अब बताइए कि किसका बड़ा है। तुमको नीचे से एंगलवा तो बहुत अच्छा मिल रहा होगा, जरा ठीक से देखो और अब बताओ कि किसका बड़ा है। बेटी अब हम वो पुरानी वाली ब्लिजर्ड नहीं रह गए हैं और ना ही मेरा ग्रुप वो पुराना वाला रह गया है। वो दोनों तो गए, अब ब्लिजर्ड भी नई है और उसका ग्रुप भी नया है। मैंने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रुप बनाया है। मैंने अपने ग्रुप में एक से एक धुरंधर भर रखे हैं। मेरे ग्रुप में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि तेरे जैसे को तो वो लोग चुटकी बजाते मसल देंगे, मालूम भी नहीं चलेगा। अब बता, अब मेरा ये जो ग्रुप वाला सारा बात है, ये सब सुन के तेरे को मेरे से माफ़ी मांगने का मन कर रहा है कि नहीं। अब जो ये जो ग्रुप वाला बात होता है, जो ब्लिजर्ड सुपर इसको बता रही होती है, वो सारा सुन करके पीछे से फैंग और बॉम्ब बोलते हैं कि नो कमेंट्स। मतलब उन लोग को तो पता होता है कि जो ग्रुप वाला बात है वो ब्लिजर्ड बस अपने मन में इमेजिन करी है, वो खुद से ग्रुप बना ली है। उन लोग से पूछी भी नहीं कि उन लोग को आना है कि नहीं, ऐसा भी उन लोग का मर्जी है भी नहीं ऐसा कोई ग्रुप बनाने का। लेकिन ब्लिजर्ड बस ग्रुप बना ली है, अपना इमेजिनेशन कर लिया कि ये लोग है और इन लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो लोग पीछे से बोलते हैं कि भैया हम लोग की तरफ से नो कमेंट्स है जी। तो सुपर एस ब्लिजर्ड से बोलती है कि अबे जा, मैं ये मानने के लिए ही तैयार नहीं हूँ कि तेरे जैसी घटिया बदचलन लो रैंकिंग हीरो के साथ इतने हाई रैंकिंग एस क्लास हीरोज एक ग्रुप बनाने के लिए तैयार हुए होंगे। तूने पक्का कुछ न कुछ घपला किया होगा, अपना कुछ इन लोगों को दिखाया होगा, कुछ चाल चला होगा, इन लोगों को अपने झांसे में फंसाया होगा। वरना ऐसे तो तेरे को कोई पूछेगा भी नहीं, ग्रुप बनाने की तो बात ही छोड़ दे। तो इस पर ब्लिजर्ड सुपर एस से बोलती है कि हाँ तो दिखाया है मैंने तो क्या कर लेगी रे तू। और वैसे भी मेरे को पहले नहीं पता था कि मेरी असली सुपर पावर्स है क्या, लेकिन अब मेरे को पता चल गया है कि मेरी असली सुपर पावर जो है वो मेरी साइकिक पावर्स नहीं है, बल्कि मेरे ये जो 2 बड़े बड़े अनमोल रतन है ना, ये है मेरे असली सुपर पावर्स। इनको यूज़ करके मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी करवा सकती हूँ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो फिर एक ग्रुप बनाना कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी मेरा जो साइड एंगल है ना, वो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। मेरे साइड एंगल के तो हर जगह चर्चे हैं, सभी दीवाने हैं, चाहे वो स्क्रीन के अंदर हो चाहे वो स्क्रीन के बाहर। और हमारा जो ग्रुप है ना, वो बस एक ही फॉर्मूले पे चलता है, गिव एंड टेक। मतलब उनकी जो ज़रूरत है वो मैं पूरी कर देती हूँ और मेरी जो ज़रूरत है वो लोग पूरी कर देते हैं। बस बन गया ग्रुप सिंपल एंड ईजी, बिग लेमन स्क्वीजी। फिर सुपर एस बोलती है कि ठीक है भैया, ठीक है, मान लिया मैंने।
साला बाकी सारे चीज़ों का तो हमको नहीं पता है, लेकिन बहस करने में आपसे कोई नहीं जीत सकता, इसीलिए मैं ही हार मान लेती हूँ। हार मान लिया मैंने। लेकिन ब्लिज़र्ड मैडम, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमको अपने ग्रुप में ज्वाइन करा लीजिए, हमको अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए। आप अपने ग्रुप में जो सर्विसेज प्रोवाइड करती होंगी ना, वही सारी सर्विसेज मैं भी प्रोवाइड कर दिया करूँगी, थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ प्रोवाइड कर दिया करूँगी। सो प्लीज़ ब्लिज़र्ड मैडम जी, थोड़ा दया दिखाइए और हमको भी अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा लीजिए। तो ब्लिज़र्ड बोलती है कि ना ना ना, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से तुम्हारे कपड़ों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है कि कब उसका एक भी फीता टूटा और तुम्हारा सारा का सारा प्रोग्रामिंग बाहर निकल करके आ जाएगा एकदम लाइव, उसी तरह तुम्हारे जैसे इंसान पे भी बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा क्या, भोसरा भी नहीं किया जा सकता है। तुमको अपने ग्रुप में रखने का मतलब है कि आस्तीन में सांप पालना। कब वो सांप हमारे ही पिछवाड़ा में आकर के डस लेगा हमको खुद को नहीं पता चलेगा, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए एक शैतानी प्लान है। क्यों ना तुम्हारा ही हंटर तुम्ही पे यूज किया जाए और देखा जाए कि तुम एक गुड गर्ल की तरह मेरी सारी बातें मानती हो कि नहीं। तो सुपर एस बोलते कि नहीं 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 नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ करने की सोचिएगा भी नहीं। आपको अगर हमको अपने ग्रुप में नहीं लेना है तो मत लीजिए, मगर ऐसा सज़ा हमको मत दीजिएगा। हमको मेरे ही हंटर से मत मारिएगा प्लीज़। अरे मेरा हंटर को ज़रा देखिए, उसमें कितना सारा कांटा लगा हुआ है। अगर आप हमको उससे मारिएगा तो मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ ब्लिज़र्ड मैडम जी, प्लीज़ थोड़ा दया दिखाइए, मेरे ही हंटर से हमको मत मारिए। मगर ब्लिज़र्ड कहाँ सुपर एस का एक भी बात सुनने वाली थी। वो तो हंटर उठाती है और सुपर एस को दे हंटर बहुत मारती है, बहुत कूटती है। मतलब ब्लिज़र्ड तो एकदम दानव वाला रूप धारण कर लेती है। उसको कूटने में बहुत मज़ा आ रहा होता है, एकदम कूटे जा रही होती है। उधर कोने में बॉम्ब और फैंग खड़ा होकर इन दोनों का लड़ाई देख रहे होते हैं और वो दोनों सोच रहे होते कि वाह क्या सीन है, क्या लड़ाई चल रहा है। और इन दोनों की लड़ाई में अगर किसी का भी एक दो फीता टूट जाए और कुछ देखने को मिल जाए, कुछ दर्शन करने को मिल जाए तो आहा मजे आ जाएगा। क्या दिक्कत है बे। तो बॉम्ब सरकास्टिक वे में फैंग से बोलता है कि मिस ब्लिज़र्ड का ये वाला रूप देख करके हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से आखिर मॉन्स्टर है कौन। अब ब्लिज़र्ड सुपर एस को इतना कूटती है कि उसका फिगर छोड़ो, उसका फ्यूचर भी खराब हो जाता है। अब ब्लिज़र्ड जो होती है वो आम लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि हो सकता है कि चाइल्ड एम्परर ने जो सर्च किया ना, उस सर्च में उसने इन लोगों को मिस कर दिया होगा। अब ये आम लोग वही है, मतलब सुपर एस ने जिनको अपना स्लेव बना रखा था ना, और सिल्वर फैंग उनको मार के बेहोश कर दिया था, तो वही ब्लिज़र्ड उन लोगों के पास जाके मतलब खड़ी हो जाती है और बोलती है कि चाइल्ड एम्परर के सर्च में ये लोग मिस हो गए होंगे। अब ये तीनों अचानक से ही नोटिस करते हैं कि ये जो लोग, मतलब यहाँ पे जो आम लोग पड़े हुए हैं, वो लोग हाफ पार्शियली मॉन्स्टराइज्ड हो चुके हैं, मतलब आधे मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब जो फैंग होता है वो बताने लगता है कि पिछली बार जब मिस ब्लिज़र्ड के सबऑर्डिनेट्स के साथ ऐसा कुछ हुआ था तब उन लोग का कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। मतलब वो लोग जब बेहोश हुए थे ना और वापस होश में आए थे तब वो लोग ठीक हो गए थे, नॉर्मल बिहेव करने लग गए थे। मगर इन लोगों का, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों का कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है। अभी तो वो लोग बेहोश है, लेकिन जब वो लोग होश में आएंगे तब वो लोग ठीक होंगे कि नहीं और नॉर्मल बिहेव करेंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो फिर सुपर बोलती है कि हाँ सही पकड़े हैं, ये जो लोग हैं ना, इन लोगों पे मैंने बहुत ही लंबे टाइम तक अपने विप, अपने हंटर से कॉस्ट किया है। मतलब उन लोगों पे अपना हंटर यूज़ किया है, अपना स्लेव वाला, अपना लव वाला पावर्स इन लोगों पे बहुत ही लंबे टाइम तक यूज़ किया है। तो ये लोग इतना आसानी से, इतना जल्दी नॉर्मल स्टेट में या नॉर्मल नहीं होने वाले हैं। तो फिर बॉम्ब इसी पे बोलता है कि अगर ये लोग होश में आने के बाद भी अगर नॉर्मल नहीं हुए तो हम लोगों को मजबूरन इन लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब मारना पड़ेगा। हम इन लोगों को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, और अगर हमें ऐसा करना पड़ा, मतलब मजबूरन ऐसा करना पड़ा, इन लोगों को मारना पड़ा, तो इन सब का जिम्मेदार ये होगी, ये अधनंगी मॉन्स्टर गर्ल। तो जो सुपर एस होती है वो नीचे पड़े पड़े बोलते हैं कि हाँ बे हाँ किया है मैंने, होंगी मैं जिम्मेदार, जा तेरे को जो करना है ना वो कर ले। साला गुस्सा किसको दिखा रहा है बे, किया है मैंने, हट।
तो भाई लोग बस इस एपिसोड में बस इतना ही। तुमको एपिसोड कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बता सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।